लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं। राजस्थान में भी 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। पहले चरण में 12 सीटों पर हुए, उसके बाद 13 सीटों पर जो दूसरे चरण में चुनाव हुए, उसके बाद अब परिणाम का इंतज़ार है। इस जो राजस्थान में चुनाव हुए दूसरे चरण में, उसके कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। आज हम बात करने वाले हैं जालोर लोकसभा सीट की। जालोर लोकसभा सीट उनमें शामिल है क्योंकि वहाँ पर एक वैभव गहलोत जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा एक नया चेहरा लाई है लुम्बाराम चौधरी को। अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी हुई। अशोक गहलोत ने अपने परिवार के साथ उस जालोर लोकसभा में प्रचार किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी उस क्षेत्र में प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खूब बातें कही, खूब लोगों को साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत उनके लिए प्रचार किया। यहाँ तक कि वो बाहर गए, बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो प्रवासी हैं, उनके लिए प्रचार किया। चर्चा तेज हो गई है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बड़े दिग्गज अशोक गहलोत, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जिनकी साख दांव पर है। अब हम बात करने वाले हैं कांग्रेस और बीजेपी की। जो जालोर सीट है, वहाँ पर एक समय था जब कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन जो गढ़ धीरे धीरे ढहता हुआ भाजपा में शामिल हो गया। कहते हैं कि वो जालोर ऐसी सीट है जहाँ पर कोई भी जीत सकता है। जो सरदार बूटा सिंह थे वह वहाँ पर 4 बार सांसद रहे, और एक जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय गृह मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद कई सारे कयास हैं, कई सारी बातें सामने आई कि जालोर सीट पर जैसे ही वैभव गहलोत को उतारा गया तो चर्चा और तेज हो गई कि वैभव गहलोत को क्यों उतारा, क्योंकि जिस तरह से जो बूटा सिंह थे वह चुनाव लड़े, बूटा सिंह जो गृह मंत्री बने, इसी कारण कहते हैं कि जो सीट सेफ मानी जाती है, इसीलिए कांग्रेस ने वैभव गहलोत को उतारा। उसके बाद अशोक गहलोत दमखम से प्रचार में जुटे हैं। अशोक गहलोत की पत्नी हो, वैभव गहलोत की जो पत्नी हो, उन्होंने प्रचार किया। दूसरी तरफ लुम्बाराम चौधरी की बात करें तो जो भाजपा से जो पहले सांसद थे पटेल, उनका टिकट काटा और उनकी जगह जो लुम्बाराम चौधरी है उनको दिया। जो टिकट काटने की वजह थी क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में जो देवजी भाई पटेल है वह चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए, जो पहले सांसद थे। उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में हारे तो पार्टी ने एक नया चेहरा लाई, जो जिला परिषद सदस्य थे लुम्बाराम चौधरी, उनको मैदान में उतारा। लुम्बाराम चौधरी की साख दांव पर है। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी हो, भजनलाल शर्मा हो, सीपी जोशी हो, या फिर भाजपा के बड़े दिग्गज जिन्होंने प्रचार किया, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता उस सीट पर प्रचार में जुटे हुए थे। वहीं अब जातिगत समीकरण की बात करें तो जो 22 लाख के करीब मतदाता है, उसमें से जो जनजाति वोटर्स है वह 8 लाख के करीब है। दूसरी तरफ जो पटेल कल्बी है वह 3-3.5 लाख के करीब है। मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं, राजपूत समाज के वोटर्स हैं और दूसरी समाज के वोटर्स हैं। साथ ही माली समाज के वोटर्स भी वहाँ पर निर्णायक होते हैं कि कौन जीतेगा। क्या परिणाम का इंतज़ार है। बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। सेफ सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों मान रही है, क्योंकि पहले जब एक समय था जब कहा करते थे कि कोई भी सीट पर बाहर ही कैंडिडेट हो तो भी आकर जीत सकता है, इसीलिए वैभव गहलोत को उस पर उतारा। जबकि लुम्बाराम चौधरी हैं जो स्थानीय कैंडिडेट है, उसके साथ ही दूसरी भारत आदिवासी पार्टी भी उस क्षेत्र में है और दूसरे अन्य कैंडिडेट है। भारत आदिवासी पार्टी ने भी उस क्षेत्र में दम दिखाया, जहाँ एक तरफ चर्चा चल रही थी कि जो जालोर सिरोही सीट है उस पर कहीं न कहीं जो जिस तरह से कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, तो हो सकता है उस क्षेत्र में भी गठबंधन हो। जो भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट है वह कहीं न कहीं गठबंधन कर ले, लेकिन वहाँ पर गठबंधन नहीं हुआ। भारत आदिवासी पार्टी ने भी जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत है उनके संबंध साथ चुनाव लड़े और चुनाव में देखने को मिला कहीं न कहीं। और अब परिणाम का सभी को इंतज़ार है। TV9 के लिए राजेश डांगी।